देखा 1 महीने के लिए AG3 बनने के लिए तैयार हो जाती है और वो सांता मारिया टीम के साथ मिनक्यू के घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद मिनक्यू AG3 को अपने घर पर बुलाता है और उसे बताता है कि वो उसके अंदर अपना एक फोल्डर बनाना चाहता है और वो इसका पासवर्ड बर्गर सेट करता है। अब हम देखते हैं कि मिनक्यू AG3 को इस घर में उसकी पोजीशन दिखाता है और वो इस घर के मेंबर से मिलवाता है जो कोई और नहीं बल्कि उसके सारे मशीन्स थे। मिनक्यू AG3 को कहता है कि अगर उसे स्प्रिट स्क्वाड में शामिल होना है तो उसे पॉइंट्स कमाने होंगे अपने मास्टर की सेवा करके। वहीं इधर हम सांता मारिया टीम के सारे मेंबर्स को देखते हैं जिनके पेट अचानक ही खराब हो जाते हैं और वो बाथरूम के बाहर खड़े होते हैं और ये इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम एक्सपायर्ड करी खा लिया था। तभी डॉक्टर होंग को याद आता है कि जिया ने तो इसके 2 पैक खाए थे, यानी उसका भी यही हाल होने वाला है। वहीं इधर हम देखते हैं कि मिनक्यू जब AG3 को सब कुछ बता रहा होता है तभी जिया का पेट खराब हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और वो मिनक्यू को इसके बारे में पता लगने नहीं देती। जिसके बाद मिनक्यू AG3 को अपने फैमिली की फोटो दिखाता है और सब कुछ इनपुट करने को कहता है। साथ ही वो AG3 को कहता है कि उसे इस घर में 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि उसे ये दिख रहे कार्ड के कैसल को टच भी नहीं करना है और दूसरा ये है कि वो सामने दिख रहे रूम में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब चूंकि यहाँ पर AG3 का पेट खराब हो गया होता है तो वो अचानक ही फाट कर देती है। ये आवाज सुनकर मिनक्यू बहुत ही हैरान हो जाता है और देखने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आई है। तब AG3 बहुत ही चालाकी से इसका इल्जाम मिनक्यू पे लगा देती है क्योंकि वो तो एक रोबोट है और वो तो फाट नहीं कर सकती। इससे मिनक्यू भी बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसे पता कैसे नहीं चला। जिया मिनक्यू से कहती है कि आपके कपड़ों से बदबू आ रही है तो आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। मिनक्यू जैसे ही कपड़े चेंज करने जाता है जिया जल्दी से बाथरूम में चली जाती है, पर मिनक्यू जब वहाँ वापस आता है और वो AG3 को वहाँ नहीं देखता तो वो उसे ढूंढने लगता है और तभी उसे बाथरूम से आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने AG3 थी जो कि बाथरूम साफ कर रही थी। मिनक्यू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिनक्यू के वहाँ आने से पहले ही जिया ने अपना काम कर लिया था, पर वहाँ पर काफी बदबू थी तो इसलिए वो परफ्यूम से वहाँ की बदबू को हटा रही थी और तभी वहाँ मिनक्यू आ गया। मिनक्यू जिया को देखकर बहुत ही चकित हो जाता है और वो उससे पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रही है। AG3 कहती है कि वो यहाँ पर सफाई कर रही थी, पर मिनक्यू ये देखकर कि वो $1000 की परफ्यूम से साफ कर रही थी तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है और इन्हीं बातों के बीच अचानक मिनक्यू का पैर साबुन से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर यहाँ पर AG3 मिनक्यू को बचाने के बजाय उस परफ्यूम को बचाती है और वो सीधा मिनक्यू के ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। जिसके बाद मिनक्यू AG3 को अपने ऊपर से हटाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, क्योंकि जिया ने AG3 बनने के लिए अपनी बॉडी में बहुत सारे मेटल्स लगाए थे। इसके बाद मिनक्यू AG3 को अपने पास बैठाकर उससे पूछता है कि उसने गिरते समय उसे ना बचाकर परफ्यूम को क्यों बचाया। यहाँ पर जिया के पास कोई आंसर नहीं था तो इसलिए वो AG3 के आंसर को कॉपी करके उसे बोल देती है। फिजिक्स के दिस रूल के कारण वो उसे नहीं बचा पाई और क्योंकि वो परफ्यूम बहुत ही महंगा था तो इसलिए उसने बचा दिया। ये जानकर मिनक्यू को बहुत दुख होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो AG3 को सिखाने के लिए उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक बिल्ली अपने मालिक को बचा रही थी। यहाँ मिनक्यू AG3 से कहता है कि उसे हर हालत में अपने मालिक को पहचानना चाहिए और यहाँ जिया ऐसा दिखाती है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसके बाद मिनक्यू अपने फेस पर बिल्ली का मास्क लगाता है और उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ। तब जिया उसका आंसर करती है कि आप बिल्ली हैं और जब वो हटाता है तो बताती है कि आप मेरे मास्टर हैं। ये बात सुनकर मिनक्यू बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है और वो AG3 से कहता है कि तुम मुझे हर हालत में पहचाना, चाहे मैं कैसा भी दिखूं, तुम अपने मालिक को जरूर पहचान लेना। अब यहाँ पर मिनक्यू को भूख लग जाती है तो वो खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है और जब वो अपना फ्रिज खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारा सामान था। ये देखकर सांता मारिया टीम के मुंह में तो पानी आ जाता है, पर यहाँ मिनक्यू कहता है कि उसके पास तो खाना बनाने के लिए कोई सामान नहीं है। साथ ही वो फ्रिज में रखे हुए कुछ सामानों को जो कि कुछ दिन में एक्सपायर होने वाली थी उसे भी डस्टबिन में डाल देता है। ये देखकर AG3 को बहुत गुस्सा आता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उन्हें ना चाहते हुए भी एक्सपायर खाना खाना पड़ रहा है और ये जो है वो सामानों को फेंका जा रहा है। इसके बाद मिनक्यू बहुत ही प्यार से खाना बनाता है
और वो खाना लेकर आता है। ये देखकर एजी 3 के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था और ये उसके लिए टॉर्चर हो रहा था। यहाँ मिनक्यू एजी 3 के सामने खाना खाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जिया माहौल को बनाने के लिए टीवी ऑन कर देती है और वो बहुत ही चालाकी से टीवी में केएम फाइनेंस का कंपटीशन वाला एड चला देती है जहाँ पर विनर को 1 लाख मिलने वाले हैं। और वो मिनक्यू को कहती है कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, पर मिनक्यू उसे रूट जवाब देता है और कहता है कि यहाँ कोई जीतने वाला नहीं है और उसे इसे नहीं कराना है। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो मिनक्यू से पूछती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तब मिनक्यू बताता है कि वो बहुत ही अमीर है, इतना अमीर कि वो अगर घमंड भी करे तो उसे दुख नहीं होता। तो जिया पूछती है कि क्या आप ये हैं? तब मिनक्यू कहता है कि नहीं, कि मैं तो केएम फाइनेंस का बॉस हूँ जिसका केएम फाइनेंस पर पूरा का पूरा कंट्रोल है। तब जिया पूछती है कि क्या आप इस टाइप के इंसान हैं? यहाँ पर मिनक्यू बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तब वो उसे भगाने के लिए उसे डांटने लगता है कि उसके सीनियर यानी कि सारे मशीन अपना काम कर रहे हैं, पर वो यहाँ पर खड़ी होकर उसे सवाल पे सवाल पूछी जा रही है और वो उसे सफाई करने के लिए भेज देता है। जिया जब सफाई कर रही होती है तो उसे मिनक्यू पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन कह रही होती है कि तुम एक चोर हो जिसने मेरा सामान ले लिया और उसके बदले $300 तुमने हड़प लिया, और तुम एक पागल साइको हो जो कि अपनी मशीनों का बर्थडे मनाते हो। और वो गुस्से से अपने हाथ को पीछे करती है जिससे उसके हाथ के मशीन से पीछे बना कार्ड्स का कैसल गिर जाता है और पूरा का पूरा खराब हो जाता है। ये देखकर जिया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसके हाथों से ये क्या हो गया। वही मिनक्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा। यहाँ पर जिया मिनक्यू के गुस्से से बचने के लिए कहती है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए वो स्लीप मोड में जा रही है और वो सो जाती है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर हॉन्ग को अपने पास बुलाता है और वो एजी 3 पर बहुत गुस्सा करता है कि आपकी रोबोट पागल हो गई है और वो सब कुछ खराब कर रही है। इसी बीच हम जिया को देखते हैं जो कि सभी के साथ बैठकर वही रूखा सूखा खाना खा रही थी। तभी उसे याद आता है कि मिनक्यू ने इतना सारा सामान डस्टबिन में फेंक दिया था। तब उसके मन में लालच आ जाता है अच्छा खाना खाने का और वो सैनिप के साथ मिनक्यू के घर में चिपके से घुस जाती है और वो मिनक्यू के डस्टबिन से सारा सामान चुरा लेती है। साथ ही वो उसके घर से कुछ ड्रिंक्स भी ले लेती है और वो मिनक्यू को बिना पता चले वहाँ से चिपके से वापस आ जाती है। और पूरी सैंटा मारिया टीम और जिया उस खाने को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तभी जिया उनसे पूछती है कि एजी 3 के इस ड्रेस का आइडिया किसका है, क्योंकि ये ड्रेस काफी बेकार दिखता है। तब डॉक्टर हॉन्ग जिया से पूछता है कि क्या उसे इस ड्रेस के बारे में कुछ भी याद नहीं। और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब डॉक्टर हॉन्ग ने पहली बार जिया को देखा था, तब वो इसी ड्रेस को पहनी हुई थी जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और वहाँ पर डॉक्टर हॉन्ग को पहली नजर में जिया से प्यार हो गया था। अब सुबह होती है और मिनक्यू की जब नींद खुलती है तो वो एजी 3 को अपने पास बुलाता है। जब एजी 3 आ जाती है तो मिनक्यू उसे सामने सारा करके पूछता है कि यहाँ पर क्या था और अब वो यहाँ पर क्यों नहीं है। एजी 3 बताती है कि यहाँ पर कार्ड का कैसल था और ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपने उसे हटा दिया। तब मिनक्यू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने हटा दिया क्योंकि तुमने उसे सब कुछ तोड़ दिया था। पहले तो मिनक्यू एजी 3 पर गुस्सा करता है पर बाद में वो उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि हमेशा से उसे लगता था कि घर में थोड़ा अंधेरा है, पर आज मुझे पता चला कि उस कैसल के कारण ये अंधेरा था और अब जब तुमने कैसल को हटा दिया है तो अब घर रोशनी से भर गया है, जैसे तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी में रोशनी भर गई है। तभी मिनक्यू के घर पर सीईओ योजुल आता है। ये जानने पर मिनक्यू एजी 3 को घर में छिपने को कहता है और किसी भी हालत में घर से ना निकले ये कहता है और वो सीईओ से मिलने जाता है गार्डन में। सीईओ जो कि उसका कभी बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था पर अब नहीं। यहाँ योजुल मिनक्यू से पूछता है कि आखिर वो क्यों सैंटा मारिया को बेचना नहीं चाहता जबकि उसे इसके डबल प्राइस मिल रहे हैं मार्टिन से। पर यहाँ मिनक्यू योजुल को इस बारे में कुछ नहीं बताता, बस कहता है कि उसे ये नहीं बेचना और उसे यहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद मिनक्यू घर के अंदर आता है और वो एजी 3 यानी कि जिया को बताता है कि वो दोनों बाहर जाने वाले हैं, जिसके लिए वो उसे एक ड्रेस देता है और उसे चेंज करने को कहता है। पर यहाँ एजी 3 मिनक्यू को बाहर जाने को कहती है क्योंकि वो भले ही मिनक्यू की नजर में एक रोबोट है लेकिन असल में वो रोबोट एजी 3 नहीं बल्कि जिया है। जिसके बाद मिनक्यू जिया के साथ केएम फाइनेंस के डायरेक्टर हियान से मिलने जाता है
जो कि उसके पहले प्यार के पिता है, यानी कि रियल के। यहाँ पर ही हैन मिनक्यू को बताते हैं कि रियल अब तुम्हारी कंपनी में आ रही है काम करने के लिए। ये बात सुनकर मिनक्यू काफी खुश होता है, पर तभी डायरेक्टर मिनक्यू से कहते हैं कि वो सैंटा मारिया टीम को क्यों बेचना नहीं चाहता। अगर उसके डैड अभी जिंदा होते तो वो उसके इस फैसले से काफी दुखी होते। जिसके बाद मिनक्यू एजी3 के साथ वापस घर आने लगता है, पर वो काफी उदास था। उसे अपनी मॉम डैड की काफी याद आ रही थी। जैके पूछने पर मिनक्यू बताता है कि 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। जिसके बाद जिया यानी कि एजी3 मिनक्यू का मूड ठीक करने के लिए खुद को फ्रेंड मोड जैसा बिहेव करने लगती है और वो उसे कहती है कि जिसने भी तुम्हें दुख दिया उसे लाओ, मैं उन सभी को मारूंगी। ये बात सुनकर मिनक्यू हंसने लगता है। वहीं इधर हम सीईओ योचुल को देखते हैं, जिससे कि सैंटा मारिया टीम की असली सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वो कोई सिर्फ बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि रोबोट बनाने वाली कंपनी है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि मिनक्यू ने आखिर सैंटा मारिया टीम को क्यों नहीं बेचा, और अगर मिनक्यू सफल रहा तो उसे अपने सीईओ के पोस्ट से हाथ धोना पड़ेगा। अब जब मिनक्यू और एजी3 घर वापस आ जाते हैं तब रियल मिनक्यू से मिलने उसके घर आती है। ये जानकर मिनक्यू एजी3 को छिपने को कहता है और उसे बाहर नहीं निकलने को कहता है। जब मिनक्यू रियल से मिलने जाता है तो वो रियल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर रियल मिनक्यू को बताती है कि अब वो उसकी कंपनी में काम करेगी और साथ ही उसके फादर चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। ये बात सुनकर मिनक्यू खुश हो जाता है, पर रियल कहती है कि मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं और साथ ही मुझे किसी अमीर आदमी से तो शादी करनी है, तो क्यों ना मैं तुमसे ही कर लूँ। ये बात कहकर रियल मिनक्यू के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन क्योंकि मिनक्यू को ह्यूमन एलर्जी है तो इससे मिनक्यू के बॉडी टेम्परेचर हाई होने लगती है और मिनक्यू के बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगते हैं। ये देखकर मिनक्यू वहाँ से भागकर जल्दी से घर के अंदर आता है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो किसी तरह उस रूम तक पहुँचता है जहाँ उसने एजी3 को जाने से मना किया था और वो घिसटते हुए रूम के अंदर आता है और ड्रॉवर खोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से इंजेक्शन निकालकर खुद में इंजेक्ट कर पाता वो बेहोश हो जाता है। यहाँ जब एजी3 मिनक्यू की इस हालत को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मिनक्यू के चेहरे को देखकर वो बहुत डर जाती है। पर तभी उसे मिनक्यू की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि मैं जिस रूप में भी होऊंगा तो मुझे जरूर पहचानना और मेरी मदद करना। जिसके बाद जिया हिम्मत दिखाकर मिनक्यू के सामने जाती है और वो ड्रॉवर में से इंजेक्शन निकालकर मिनक्यू को लगाने वाली थी कि यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसके आगे के एपिसोड भी पहुंचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।